और अभी तो ये कोचिंग संचालकों पर ही कार्रवाई हो रही है। उनकी संपत्ति और उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे वो आगे ये कोशिश ना करें कि हमारे सपनों को बेचा जाए। हमारे माँ बाप जाने कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और हमें पढ़ाते हैं, और ऐसे लोग हमारे सपनों को बेच देते हैं। जैसे बुलडोजर यहाँ पे चल रहे हैं, उसके घर के ऊपर भी चलने चाहिए सुरेश के पे। जो विद्यार्थियों के हित में जिन्होंने विरोधी हुए हैं, इनका जो पकड़वाने चाहिए, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हम छात्रों की जो इसमें फीस दे रखे थे, हमारा क्या होगा? हमारे कोर्स में बीच में से आधे निकाल दिए गए। अब हम कहाँ जाएंगे? जो तो पेपर लीक हो गया, हमें सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट नहीं थे और वैकेंसी की तैयारी की, तो हम भी बीच में लटक गए। हमारा क्या होगा? राजस्थान में कोई स्टूडेंट नहीं है जो 90 कट ऑफ ले जा सके थर्ड ग्रेड में। 12वीं पास होता है एग्जाम, तो डीएलएड करके तुरंत नन्हे मुन्ने से बच्चे आ जाते हैं टीचर बनने के लिए। 90 कट ऑफ लेके 90 लिख नहीं सकते हैं वो। मामा बाबा और अब गांधी। जी हाँ, अब राजस्थान में भी गहलोत यानी कि जो राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं, उनका भी बुलडोजर यहाँ पर गर्जा है। और गर्जा उन पर है जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के साम्राज्य पर जिस तरह से उसके साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, वो देखने वाला है। यहाँ पर हजारों अभ्यर्थी इस कोचिंग में अब तरह से कहें कि अपना भविष्य संवारने आते हैं, लेकिन एकाएक पेपर लीक में मास्टरमाइंड का नाम आने के बाद अब जेडीए की टीम लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंची है। और जो पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर अधिगम कोचिंग चल रहा है, उसको जमींदोज किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जेडीए की कार्रवाई यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त करने में लगी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो यहाँ पर अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए थे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। वो इस कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं? जो भी पेपर लीक के आरोपी हैं, सुरेश ढाका हो, भूपेंद्र सारण हो या तीसरा कोई भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और उनके नाम सामने आते हैं, क्या कहेंगे? अशोक गहलोत को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे राजस्थान में ऐसे पेपर लीक करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे राजस्थान में पेपर लीक नहीं हो। और अभी तो ये कोचिंग संचालकों पर ही कार्रवाई हो रही है। उनकी संपत्ति और उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे वो आगे ये कोशिश ना करें कि हमारे सपनों को बेचा जाए। हमारे माँ बाप जाने कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और हमें पढ़ाते हैं, और ऐसे लोग हमारे सपनों को बेच देते हैं। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अशोक गहलोत को ऐसी कार्रवाई दिन प्रतिदिन करनी चाहिए, जिससे राजस्थान मुक्त, पेपर लीक मुक्त हो, जिससे ये ऐसी कार्रवाइयों से लोग, इनके अंदर डर होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि अब गहलोत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने लग गए हैं, जिस कारण हम अपने सपनों के अनुसार अब उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, गहलोत भी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया, लेकिन पकड़ा नहीं गया ना अभी तक, तो उसकी खींच होगी। जैसे बुलडोजर यहाँ पे चल रहे हैं, उसके घर के ऊपर भी चलने चाहिए सुरेश के पे, और उसको हमेशा के लिए आजीवन कारावास होना चाहिए। उसी पर होना चाहिए और और उस पर सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। और राजस्थान पुलिस को उसको अभी आजीवन कारावास होना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। वो कहीं भी हो, वहाँ से गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस तंत्र सक्रिय होना चाहिए, जिससे अब ये बिल्डिंग गिरी हुई है, इसे सुरेश ढाका को गिरफ्तार जल्द से जल्द करना चाहिए। देखिए, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण फरार है। आप अभ्यर्थी हो, सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, भविष्य संवारने में जुटे हुए हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, उनको एकाएक क्लास से बीच में निकाल दिया गया। उनका क्या दोष था फिर? सर, उनका कोई दोष नहीं है, ये गवर्नमेंट का दोष है। पहली बार ये राजस्थान में ये कदम उठा गया है। काफ़ी अच्छे हैं विद्यार्थी, यहाँ पर बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन मेन बात है कि जो विद्यार्थियों के हित में जिन्होंने विरोधी हुए हैं, इनका जो पकड़वाने चाहिए, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। राजस्थान सरकार के ऊपर हमारे भरोसा है। अब जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। जो मुजरिम है उनको पकड़ने की हम आशा कर रहे हैं कि सरकार जो कदम उठाए। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका कहाँ है फिर? उसको क्यों नहीं पकड़ा? सर, उनको पकड़ेगी सरकार, कार्रवाई कर रही है। सरकार ने जिस तरह से इस बिल्डिंग को लाइव दिखा रही है, ढाया जा रहा है, उसी तरीके से आगे से आगे। देखिए, ये खींच है, तब जाके निकाला जा रहा है। देखो, मीडिया में सामने आने के बाद बिल्डिंग का पता चला। ये बिल्डिंग सालों से यहाँ पर थी, तब तो नजर नहीं गई। अब नजर गई है, जो बिल्कुल सरकार ड्यूटी टैक्स भर रही थी ये बिल्डिंग। इस पे सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। हमारा आदेश है, सभी छात्रों का आदेश है, वहाँ भी जाए। और जो दूसरी बात, हम छात्रों की जो इसमें फीस दे रखे थे, हमारा क्या होगा? हमारे कोर्स में बीच में से आधे निकाल दिए गए। अब हम कहाँ जाएंगे? जो तो पेपर लीक हो गया, हमें सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट नहीं थे और वैकेंसी की तैयारी की, तो हम भी बीच में लटक गए। हमारा क्या होगा? हम सरकार से यही दुआएं करेंगे कि हमें अन्य कोचों में शिफ्ट किया जाए। सरकार कार्रवाई कर रही है, जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर सालों से चल रहा था, क्योंकि इसका रीट में भी नाम सुरेश ढाका का सामने आया था, तब गिरफ्तार नहीं हुआ, तब भी ये इंस्टीट्यूट यहीं था। उसके बाद सामने ये जो बिल्डिंग है, इसको यहाँ पर रोक दिया गया।
जेडीए की टीम यहाँ पर आती है, पहले भी आई है। मेन पोस्ट इलाके में जब बिल्डिंग बनी हुई है तब किसी की नजर रखने की, और पेपर लीक होने के बाद सब एक तरह से लाव लश्कर के साथ पहुंच गए। इसमें होता क्या है कि ये पेपर माफिया है ना, जितने भी पेपर लीक करते हैं वो सब गवर्नमेंट से मिले हुए होते हैं, उनका कमीशन जाता है वहाँ पर। गवर्नमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो पहले ही बोल देते हैं हमें चुनाव खर्चे के लिए इतना % चाहिए, वो चुनाव खर्चे के लिए वहाँ से पैसे लेते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। जब ही देखते हैं थर्ड ग्रेड की कटऑफ कितनी गई, 93, 90। राजस्थान में कोई स्टूडेंट नहीं है जो 90 कटऑफ ले जा सके थर्ड ग्रेड में। 12वीं पास होता है एग्जाम, तो DLED करके तुरंत नन्हे मुन्ने से बच्चे आ जाते हैं टीचर बनने के लिए। 90 कट ऑफ लेके 90 लिख नहीं सकते हैं, वो पेपर लीक करके पहुंचा देते हैं, 90 चली गई कट ऑफ। अभी उसमें देखो आप SI में देखो क्या हो रहा है, भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, 320 रैंक लाके बैठ गई हैं। ये देखो उन महारानी से पूछो, उनको पूछो थानेदार कैसे लिखते हैं, देखिए पूछो उनको थानेदार कैसे लिखते हैं। बोल रहे हो ना कि उसका जो वीडियो आया था वायरल हुआ था, इससे अब ये मानते हो ना कि सिर्फ अधिगम नहीं है और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कमीशन जाता है, कमीशन जाता है उनका, उनको स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। मर जाएं उनके माँ बाप, मर जाएं कमाई कर करके खेतों में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको चुनाव पर आ जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पैर जोड़ लेंगे, जब कुछ कर लेंगे। कुछ भोली वाली जनता है वो पैसे वैसे के चक्कर में भी वोट दे देती है, पर करें क्या, वोट तो देना है किसी न किसी को। उनको देखे फिर अगली चुनाव में किसको देंगे? अभी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, कोई डिसीजन नहीं है हमारा, जो हमारे लिए करेगा हम उसी को देंगे। अब क्या करें, देखिए दर्द है, युवाओं का दर्द है, सालों से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पसीने की कमाई इनके जो पिताजी माँ बाप जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कई नुमाइंदे हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो एक तरह से कहें कि हर पेपर लीक में इनका नाम सामने आता है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। ये कार्रवाई सिर्फ बानगी है, यदि जांच पड़ताल की जाए तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, एक तरह से कहें कि जो भी कोचिंग संचालक है उनके इनमें नाम आएंगे, लेकिन बड़े आका पीछे हैं, बड़ी मछलियाँ पीछे हैं। लेकिन ऐसे मछलियों तक पहुँचना उनके लिए एक तरह से कहें कि मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि नेताओं का नाम सामने आ जाता है। पुलिस भी खींच है, पुलिस की ये कार्रवाई जेडीए जरूर कर रही है, लेकिन जेडीए की आंख मूंद कर इतने सालों से वो भी क्यों बैठी थी? यूडी टैक्स जमा हो रहा था। ये बिल्डिंग उस मुख्य चौराहे पर है जहां पर पहले कार्रवाई हो चुकी है। गोपालपुरा बाईपास पर ऐसे सैकड़ों बिल्डिंग है जिनको पहले भी जमींदोज किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद ये बिल्डिंग बनती है, कोचिंग का संचालन होता है और कोचिंग का संचालक यहाँ पर मुख्य आरोपी निकलता है, लेकिन बिल्डिंग का मालिक सीएमओ में जाकर शिकायत करता है कि कोचिंग के संचालक ने मुझे धमकियां दी है कि यदि कोचिंग को बंद करवा दिया तो तेरे को जान से मार देंगे। लेकिन उल्टा पुलिस ने उसके ही बिल्डिंग को जमींदोज करने की तैयारी कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई कब तक आगे चलती है और जो मुख्य मास्टरमाइंड है, कथित मास्टरमाइंड कहूँगा क्योंकि इसने राजस्थान पुलिस ने इनको कथित माना है, राजस्थान पुलिस ने इनको मास्टरमाइंड माना है, लेकिन इनके पीछे और भी मास्टरमाइंड है, उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना बहुत जरूरी हो जाता है। कैमरा सहयोगी राकेश के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।